The company has 9 board of directors. The company has 9 board of directors including Mr. B Tan and A Tan. डायरेक्टर तो है ना, वो हार्ट ब्रेक हुआ उससे कोई बात नहीं है, डायरेक्टर तो है. The company has 9 directors including Mr. A Tan and B Tan, comma, a remuneration committee to decide the remuneration of directors, a remuneration committee to decide the remuneration of directors, comma, an audit committee for internal control, and an ethics committee so that the company conduct its business activities in ethical manner. मतलब जैसे 5 नंबर का एथिक्स वगैरह आएगा ना, तो यहां ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट है कि एथिकली है और सस्टेनेबल. नेक्स्ट बुलेट, the company conduct its business activities in sustainable manner that is taking steps on reducing the emission levels that is taking steps on reducing the emission levels and charitable work for earthquake relief programs ये पूरा जो 3 पोर्शन पढ़े, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप. स्ट्रक्चर बहुत लार्ज है, साउंड है, स्प्रेड आउट डीलरशिप है, सप्लायर्स है, सबसे अच्छा माल लेते होंगे, काम करते होंगे, रिसर्च डेवलपमेंट का अलग अलग 3 रीजन्स है, स्प्रेड आउट बिजनेस है, बड़ा स्ट्रक्चर है. जितना बड़ा होता उतनी प्रॉब्लम भी होती है. प्रॉब्लम आईटी की, प्रॉब्लम कम्युनिकेट करने की, कंट्रोल करने की, प्रॉब्लम जो डिसीजंस ले सकता है उसको वो दिया जाए जिससे जल्दी जल्दी काम हो, ग्रो करने की. स्ट्रैटेजी की बात करें, कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जिस एरिया में जाएंगे वहाँ के कस्टमर को जैसा चाहिए वैसी गाड़ी बनाएंगे, वैसा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी वहाँ बढ़िया है. लेकिन उससे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, एक ही चीज़ 4 जगह कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है तो वो प्रॉब्लम भी देता है. वो फोर्ड कंपनी से थोड़ा अलग है. फोर्ड कंपनी का ग्लोबल स्ट्रैटेजी है कि एक ही तरह की गाड़ी बनाएंगे पूरे वर्ल्ड में, तो अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ऑपरेट कर पाते फोर्ड कंपनी. लीडरशिप, जब तक मिस्टर ए टैन था सब ठीक था, बिकॉज उसका रेस्पेक्ट था दुनिया में, लोग उसकी बात मानते थे और उसका व्यू भी सही रहता था, जो करता था सब सही निकल जाता था, अच्छा ही होता था. अब मिस्टर बी टैन आया है, उसको उतनी बुद्धि नहीं है, हो सकता है उसको बढ़िया बिजनेस मिला है लेकिन उसकी एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है. तो अगर मिस्टर बी टैन और जो एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से झमेला होने वाला है. ये एक प्रॉब्लम वाला एरिया जो हम लोग को यहाँ दिखा है. आईटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वो सब चीज बता रहे हैं. ठीक है, अब बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम एरियाज है उनको ध्यान बाद में देंगे, पहले एक बार कंपनी का ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं. ऑपरेशंस मतलब परचेजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस. ऑपरेशंस मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज. ऑपरेशंस मतलब पोर्टर्स वैल्यू चेन, इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड
डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल्स सर्विस, सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, प्रोक्योरमेंट, वो सारा चीज ऑपरेशंस में आता है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा देर बोल रहे हैं, 1.5-2 पेज ऑपरेशंस एक एक एरिया बता रहे हैं। पहला ऑपरेशंस में है सप्लाई, पहला पॉइंट ऑपरेशंस का सप्लाई, 4 पैराग्राफ है। सप्लाई में लिख रहे हैं कार्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स एंड एस्टिमेटेड 20,000 ऑफ देम। बोलता है एक गाड़ी बनाने के लिए 20,000 पार्ट्स यूज होते हैं। द कार्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स एंड एस्टिमेटेड 20,000 ऑफ देम। सम ऑफ these are manufactured by the car companies themselves, but many parts are bought in from suppliers. बहुत सारे पार्ट्स खुद भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे पार्ट्स सप्लायर लोग से खरीदे भी जाते हैं। यानी कि गाड़ी बनाना एक माथा खराबी का काम है, ये बोलना चाह रहे हैं। 20,000 पार्ट्स चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए केवल स्टडी मैट चाहिए, समझो, ठीक है। EL हैज डेवलप्ड समथिंग ऑफ अ रेपुटेशन फॉर इट्स आर्म्स लेंथ अप्रोच टू इट्स पार्टनर सप्लायर्स एंड इज वेल नोन एज अ टफ निगोशिएटर। बोलता है EL का काम ही है जो भी सप्लायर से माल खरीदेंगे उसको निचोड़ देंगे, कौन सस्ता में देगा, उधारी देगा, देरी तक देगा, बढ़िया देगा, बहुत निगोशिएशन करते हैं। हम लोग पढ़े थे E3 के अंदर पार्टनरशिप एंटागोनिज्म। पार्टनरशिप मतलब आप सप्लायर के साथ केवल प्राइस का रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, आप उसको बुलाएंगे, समझाएंगे, अपना फैक्ट्री घुमाएंगे, दिखाएंगे, जैसा जरूरत होगा अगला सप्लाई करेगा, आप उसको बोलेंगे तेरे से ही लेंगे वगैरह वगैरह। एंटागोनिज्म मतलब एकदम भाई हमारा कोई तुम्हारा से कोई ताल्लुक नहीं है, दाम सस्ता, माल बढ़िया, समय पे तेरे से लेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। लेकिन आजकल ऐसा एंटागोनिज्म नेचर चलता नहीं है, तो ये कंपनी का यू कैन सी ड्रॉबैक बोल रहे हैं। और यह निगोशिएटर है। अब कोई जन मांडवाली बढ़िया से कर सकता है तो उसको अच्छा भी तो बोलते हैं ना, तो वैसा अच्छा भी बोल रहे, दोनों बात ही कर रहे हैं, ठीक है भाई। वेयर पॉसिबल इट सोर्सेस इट्स कार पार्ट्स फ्रॉम लो कॉस्ट एशियन कंट्रीज बट स्टिल रिलाइज ऑन इंपोर्टेड कार पार्ट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड। बोलता जहां तक होता है इंडिया, चाइना, ये सब जो एशियन कंट्रीज है अपने पार्ट्स यहां से लेने की चेष्टा करते हैं, लेकिन यहां पर गाड़ी का बढ़िया बढ़िया पार्ट्स नहीं मिलता होगा, तो अपने को ज्यादातर पार्ट बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह से, बाहर से। तीसरा पैराग्राफ है, मोर रिसेंटली इन अटेम्प्ट टू इंप्रूव इट्स रिलेशनशिप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर्स इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रोग्राम ऑफ गेस्ट इंजीनियरिंग in which engineers from its suppliers firm work with EL's own engineers in joint research projects. More recently, यानी कि more recently थोड़ा दिनों में कंपनी को पता चला है कि भाई खाली प्राइस वॉर सप्लायर से करके फायदा नहीं है। बहुत सारे सप्लायर लोग का इंजीनियर को हम लोग अपना इंजीनियर के साथ घुमाए हैं, बैठाए हैं, समझाए हैं, उनको पता चला है कि दोनों का रिसर्च टीम से बढ़िया गाड़ी बन सकता है, जल्दी बन सकता है, पार्ट्स अच्छा हो सकता है, वैसा हमने डेवलप किया है। यानी कि थोड़ा सा हम लोग पार्टनरशिप में भी गए हैं मोर रिसेंटली। दैट सेड हाउएवर इट्स एटीट्यूड टू इट्स सप्लायर्स इज एन एम्बिगुअस वन। बोलता है कि पता नहीं है कि क्या करे कंपनी, बंदर है, होता है ना एस्टोकैस्टिक, एक पढ़े थे, एस्टोकैस्टिक मतलब होता है पता नहीं चल सकता आप अभी क्या करेंगे। बोल रहे समटाइम्स शिफ्टिंग फ्रॉम सप्लायर टू सप्लायर इन अटेम्प्ट टू गेट द लोएस्ट प्राइस। कभी तो सप्लायर बात करते रहते कौन सस्ता में देगा। At other times developing close competitive relationship, और कभी कभी दोस्ती कर लेते हैं, पता नहीं चलता है, गिरगिट है, रंग बदलते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब सप्लायर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, उसको बेचारा को फील नहीं आएगा कि अभी करने वाले हम लोग क्या है, उसके साथ खराब व्यवहार करने वाले कि अच्छा। यानी कि सप्लायर लोग को ये भनक मिल नहीं पा रहा है। तो मान लो कोई सप्लायर है जो लोग खराब है, जो लोग उल्टा पुल्टा दाम बोलते हैं, निगोशिएशन करना जरूरी है। अगर बाई चांस वो आया और हम लोग उसके साथ दोस्ती बना व्यवहार किए तो फंसे। कोई सप्लायर है जो पहले से ही ठीक से बोलता है, गड़बड़ नहीं करता है, उसके साथ हम लोग प्राइस वॉर किए तो फंसे। यानी कि अपने को अपना स्ट्रैटेजी क्लियर करना होगा। मार्केट में ये जो दुधारू बात चल रहा है ना, वो खत्म हो जाए, लोगों को पता चल जाए हम क्या करते हैं। अब मान लो किसी के बारे में हमको व्यू है, ये बहुत ही कंजूस है, ये ऐसे करते हैं, ठीक है, या ये ठीक आदमी है, दोनों बात कैसे होएगा? तो दोनों बात में क्या होता है कि अच्छा वाला भी मरता है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। यानी कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी लाना होगा, मार्केट से ये नाम हटाना होगा। एडवाइस हम लोग का क्या है, जहां तक हद तक हो सके, जैसे टोयोटा कंपनी है, कंपैरिजन बोल लेंगे कि टोयोटा कंपनी का सबके साथ पार्टनरशिप रिलेशनशिप है ज्यादातर,
जहां पर टोयोटा कंपनी है उसने सभी सप्लायर लोग का फैक्ट्री भी वहीं पर बैठवा दिया, बोला भाई हम तुमसे ही लेंगे, तुम ही देना, किसी और से लेंगे ही नहीं, जब जब हमको चाहिएगा तुम जल्दी जल्दी भाग भाग के देते रहना, हम रखेंगे नहीं, JIT पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो वैसा हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्या है, आज टोयोटा कंपनी तो एक जगह गुड्स बना रहे हैं, फैक्ट्री सब जगह बैठा ली, हम लोग तो 8 जगह बना रहे हैं, कहां कहां सप्लायर को बैठाएंगे। यानी कि हमारे लिए टोयोटा जैसा सिस्टम फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम सप्लायर, जैसे समझ लो हम लोग ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे सप्लायर है गाड़ी वाले जो लोग पार्ट्स वगैरह ग्लोबली सप्लाई करते हैं। तो जो लोग रिनाउंड है, जो लोग बढ़िया है, उनके साथ अपने को जरूर पार्टनरशिप रिलेशनशिप करना चाहिए कि हम उनसे ही खरीदेंगे, वो हम ही को बेचेंगे, हमारा जब रिक्वायरमेंट होगा वो लोग पूरा करेंगे। तो वैसा थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, उस बात को हाईलाइट करना है। लिखते हैं ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम को भी डील करने लग रहे हैं। ऑपरेशंस में पहला सप्लाई, सप्लाई उसमें पहला बुलेट, टू मैन्युफैक्चर अ पार्ट, टू मैन्युफैक्चर अ कार, टू मैन्युफैक्चर अ कार around 20,000 parts are required. To manufacture a car about 20,000 parts are required. एक गाड़ी बनाने के लिए 20,000 parts की जरूरत होती है, approximately 20,000 parts are required. Some parts are manufactured internally, some parts are manufactured internally, but most of the parts are imported. Some parts are manufactured internally, but most of the parts are imported. कुछ कुछ हम लोग बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें बाहर से खरीदने ही पड़ते हैं। दूसरा बुलेट, some parts can be sourced from Asian countries. Some parts can be sourced from Asian countries. कुछ एशिया में मिल जाते हैं, but most of the parts are to be imported. But most of the parts are to be imported from Europe and American countries. Most of the parts are to be imported from European and American countries. European and American countries. तीसरा बुलेट, generally the organization has policy. Generally the organization has policy to maintain antagonism, to maintain antagonism, to maintain antagonism relationship, to maintain antagonism relationship with its suppliers, antagonism relationship with its parts suppliers, with its parts suppliers. That is supplier selection. That is supplier selection is based on. That is supplier selection is based on strong negotiation and low price. Strong negotiation and low price. So EL company is famous. So EL company is famous for its negotiation capability. EL company is famous for its negotiation capability. मतलब बता है एकदम जोर का नेगोशिएटर है। हम याद नहीं, हम कभी बोला हुआ है कि जब हम लोग ये ट्यूशन सेंटर ले रहा था तो बैंक से लोन ले रहा था, बैंक वाला से बात हुआ ये प्रोफेशनल फीस वगैरह लगेगा, और हम लोग नया नया कंपनी बनाया तो कौन लोन देगा, तो हम लोग सोचा कि यार जैसे तैसे लोन मिल जाए, बैंक लोन देने लग गया हम लोग का पास्ट रिकॉर्ड्स को देखकर, फाइल वगैरह को देखकर।
लेकिन मान लो बात हुआ कि प्रोसेसिंग फी 0.5% लगेगा, बैंक वाला लेटर लेके आया और 0.75% प्रोसेसिंग फी। 0.75% 2 करोड़ का बहुत होता है, 2-2.5 लाख रुपया होता है। तो हमारे फादर इन लॉ बैठे थे, वो बोले कि हम लोग को लोन नहीं चाहिए, आप ले जाइए, हमको नहीं चाहिए। हम लोग सोचा क्या बोल रहे हैं, ये जगह लिया पैसा कहाँ से देंगे, तो वो उनको भगा दिए। और वो बोले कि अभी देखिएगा आधी घंटा बाद वो नया लेटर लेके आएगा। बैंक वाला बोला ये सब हेड ऑफिस से आता है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सोचो बुद्धू बनाते हैं। लेकिन हमारे फादर इन लॉ बोले हम लोग को लोन चाहिए ही नहीं ना, हम लोग नहीं लेंगे जगह, आप छोड़ दीजिए, हम लोग को लोन नहीं लेना है। 0.5% बात हुआ था, प्रोसेसिंग फी वही लगाना होगा। भगा दियो बैंक वाला को। हम लोग बैठा, हम लोग टेंशन में आ गया, भाई कैसे पैसा देंगे। वो 10 मिनट के अंदर नया लेटर बना के ला दिया और 0.5% लेकर। तो बात ये होता है कि अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, और उसको अगर अपने बहुत गरज दिखाएंगे तो थोड़ी ना कम करेगा। अपने को ऐसे दिखाना होगा, भाई हमको नहीं चाहिए, बहुत है, नहीं लेना है मेरे को। वो ऐसे ही चालू हो गए। हम लोग सोचे क्या कर रहे हैं, बैंक लोन नहीं देगा तो क्या होएगा, उसको पैसा कहां से देंगे, कल पैसा देना है हम लोग को जगह का। तो वो बोल रहे हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए ना, हम हैं तो, वो आएगा अभी। वो 10 मिनट के अंदर आ गया, आधा घंटा तो बोले क्या, बाइक में गया, लेटर दूसरा बना के 0.5% प्रोसेसिंग फीस। सोचो, तो इससे निगोशिएटर का बात है। कोई चीज चाहिए भी होता है ना, तो लालची नहीं बनना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए मर रहे हैं उसके लिए। बहुत मिलता है, मन में लग रहा है कि हमको लेना है, ऐसे दिखाना पड़ता है। वो आ नहीं सकता, माने हम बोला तो भी नहीं आ सकता, वो अपने आप जीन्स में होता है। तो उनका वो निगोशिएटिंग स्टाइल है। तो कंपनी का ये आदत है कि वो परफेक्ट निगोशिएटर है, जिससे भी बात करेगा भाई फ्री में दे दे, जल्दी दे दे, पैसा देरी से देंगे, ये सब बात कंपनी करता है। चौथा बुलेट, ऐसे याद आया तब बोला। चौथा बुलेट, recently the company has involved into partnership relationship with some of its suppliers. Partnership relationship with some of its suppliers, in which the engineer of this supplier engineer of these suppliers work with our own engineers in joint research projects so that the company can attain cost leadership and product differentiation. Cost leadership and product differentiation. Cost leadership and product differentiation. Next bullet. So the company strategy is very ambiguous relating to dealing with these suppliers. Sometime it is of antagonism, sometimes it is of antagonism, and very few time it is of partnership nature.
नेक्स्ट पैरा से इसी में, so the problem here is that, so the problem is that the organization should clear its strategy. The organization should clear its strategy. The organization should clear its strategy in dealing with these suppliers. In dealing with these suppliers, so that the organization can attract, so that the organization can attract, so that the organization can attract good suppliers, good suppliers for product innovation cost leadership, good suppliers for product innovation and cost leadership, good suppliers for product innovation and cost leadership. यहां पर थोड़ा सा एथिकल पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है। एथिकल मतलब मान लो कोई पर्सन से हम लोग बहुत बार माल खरीदे, फिर अचानक से हम लोग को दूसरा जगह से थोड़ा सस्ता मिलने लग गया, हम लोग वो दूसरा जगह चले गए, लेकिन जो पर्सन से हम लोग 10-12 बार माल खरीदे थे, अचानक से उससे छोड़कर दूसरे से खरीदना एक टाइप का अनएथिकल बोला जाता है। क्यों? हम लोग उससे नहीं खरीदने कोई बात नहीं है, कोई वो हमारे अगेंस्ट में लीगल केस वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अगला से नहीं खरीद के कोई दूसरा से क्यों खरीद रहे हैं, ये कम्युनिकेट करना उसको जरूरी है। हो सकता है अगला भी वो कर ले हमारे लिए, तो एक अनएथिकल बिहेवियर लग रहा है कि कंपनी एकदम माने गांव दुनिया ही समझती है दूसरा को, सप्लायर को, तो वो एथिक्स के भी थोड़ा क्वेश्चन उठाता है। अब और एथिकल पॉइंट तो डेवलप होगा अनसिन को देखकर, लेकिन लगता है कि यहां से कोई एथिकल चीज डाल सकते हैं। जैसे जो हम लोग 2010 वाला कर रहे थे, उसमें सप्लायर की यहां पर प्रॉब्लम हो गया था, तो कंपनी बोला ना कि भाई तुमको 15 दिन का नोटिस है, तुम ठीक कर दो नहीं तो छोड़ देंगे, तो वहां एथिक्स उठा दिया था वो लोग। तो यहां भी एक पॉइंट बनता है एथिक्स उठाने का, अनसिन में डालेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैन बी कंसीडर्ड, इसी में माने नेक्स्ट पैरा से लिखो, दिस कैन बी कंसीडर्ड as an ethical ground also, as an ethical ground also for dealing with suppliers, as an ethical ground also for dealing with suppliers, ethical ground also for dealing with suppliers, because it may be possible that, because it may be possible that suppose company has a long-term relationship, suppose company has a long-term relationship ब्रैकेट में रेगुलर परचेज ऑफ पार्ट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रैकेट में रेगुलर परचेज ऑफ पार्ट्स, ब्रैकेट क्लोज्ड फ्रॉम अ सप्लायर, ब्रैकेट क्लोज्ड फ्रॉम अ सप्लायर, bracket closed from a supplier, and if by chance the company purchase these parts, and if by chance the company purchase the parts from other supplier, because of any reason, कोई भी रीजन हो सकता है, because of any reason it point outs on unethical behavior, it point outs on unethical behavior, it point out on unethical behavior on the part of the organization, it points out on unethical behavior on the parts of the organization, unethical behavior on the parts of the organization, on the part of the organization.
जरूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड कुछ मिलेगा, लेकिन एक चांसेस बनते हैं कि अनएथिकली कुछ डेवलप वो लोग कर सकते हैं यहां। अब है ऑपरेशंस के अंदर सप्लाई के बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्निकल लॉजिकल इनोवेशन मतलब कंपनी के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह है कि नहीं, नया नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, कॉस्ट गिराने के लिए, वो चीज के बारे में फोकस कर रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पैराग्राफ है, सब 2-2 लाइन का ही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इन रिसेंट ईयर्स EL has demonstrated a determination to be among the big investors in research and development, even continuing with an annual investment of 5% of its sales value during recessionary times. बोलता है कंपनी इनोवेशन वगैरह करने के लिए ये ठान के रखी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग टोटल रेवेन्यू का 5% खर्चा करेंगे। खराब से खराब समय में वापस से 2010 वाला केस स्टडी में ध्यान आता है कि वहां पर था कि हम लोग कोई हाल में मार्केटिंग वगैरह में खर्चा नहीं करेंगे, हमारा दुकानों से ही अपने आप मार्केटिंग हो जाएगा। जबकि दूसरे लोग 2-2 3-3% खर्चा करते हैं, अपने 0.2% खर्चा कर रहे थे। यहां एकदम उल्टा कि अपने रिसर्च डेवलपमेंट में हर साल सेल्स रेवेन्यू का 5% तो खर्चा करेंगे ही, खराब से खराब स्थिति में। यानी कि ये फोकस दिलाता है कि हम लोग ऑलवेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट, लीडरशिप, ये सब पे ध्यान देंगे। ये अच्छा बात बोल रहे हैं। दिस डिटर्मिनेशन हैज प्रूव्ड टू बी वर्थवाइल फॉर EL as measured both by the number of patent applications accepted in country X and in terms of the company's growing reputation for innovation. This determination has proved to be worthwhile for EL as measured both by the number of patent applications accepted in country X and in terms of the company's growing reputation for innovation. बोलता ये जो 5% खर्चा कर रहे हैं, इससे कंपनी को बहुत गेन भी हुआ है। बहुत सालों में, थोड़े से सालों में कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट का पेटेंट राइट आ गया। पेटेंट राइट मतलब और कोई वो नहीं बना सकते, केवल हम ही बना सकते हैं। कंपनी को पेटेंट राइट कंट्री एक्स में मिला है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंपनीज ग्रोइंग रेपुटेशन फॉर इनोवेशन, और कंपनी का मार्केट में नाम हो गया है कि कंपनी नया नया प्रोडक्ट, नया नया टेक्नोलॉजी लाती है। ये रेपुटेशन हो गया कंपनी का मार्केट में, यानी कि पेटेंट आया है, रेपुटेशन मिला है। It has also expanded its global research and development network over the years, so that by early 2014, the company was maintaining 6 research and development centers and associated proving ground test facilities across its main geographic regions. It has also expanded its global research and development network over the years. बोलता कंपनी ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स को स्प्रेड किया है, so that by early 2014 the company was maintaining 6 research and development center. ये 6 एक्चुअली जो 6 प्रोडक्ट है ना, सबका अपना अपना रिसर्च है, इसलिए बोल रहे हमारा 2014 तक 6 रिसर्च सेंटर हो गया है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रिसर्च। एंड एसोसिएटेड प्रूविंग ग्राउंड्स अक्रॉस इट्स मेन जोग्राफिक रीजन्स। मतलब जैसे अभी जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ था ना बीजेपी का लीडर का, क्या नाम था, गुंडा क्या नाम था, मुंडे। तो जब वो एक्सीडेंट हुआ तो इंडिया में भी ये सब चीज खोला गया कि बहुत सारा यहाँ पर सेफ्टी कार जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक्सीडेंट होने से हवा का एक पैकेट रहता है जो खुल जाएगा जोर का एक्सीडेंट होने से, उसको क्या बोलते हैं, एयर, जो भी बोलते हैं एयर बैग, हाँ ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी मान लो गाड़ी कहीं पर एक्सीडेंट हो, भिड़े, तो गाड़ी के अंदर का आदमी को कुछ ना हो, तो उसके लिए बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर इंडिया में खोला जाएगा, एटलीस्ट 2-3 जगह। कि मान लो गाड़ी 100 का स्पीड पे आ रहा है, एक दीवार से भिड़ा, कोई ट्रक से भिड़ा, भिड़ने के बाद भी गाड़ी ठीक है, ऐसा ऐसा उसके ऊपर टेस्ट आजमाया जाएगा। जिस समय मुंडे का गड़बड़ी हुआ तो उस समय बहुत सारा न्यूज चैनल में ये सब बता रहा था, दूसरा कंट्री का दिखा रहा था कि वहां पर गाड़ियों को कैसे टेस्ट किया जाता है। गाड़ी पूरा 100 का स्पीड में जा रहा है, दीवार से भिड़ गया, फिर भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, जाके दीवार में भिड़ा दिए गाड़ी को। उसमें गाड़ी को टेस्ट करने के लिए गाड़ी को खराब करना पड़ता है। लेकिन आप अगर 2000, 5000, 10,000 गाड़ी भिड़ोगे तो एक खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो वैसा वैसा रिसर्च यहां पर नहीं है इंडिया में। तो बोलता वो सब रिसर्च करेंगे जिससे कि गाड़ियों का एक्सीडेंट होने से लोगों की जान ना जाए, लोग बच जाएं। एयर
बैक के अलावा भी और चीज डेवलप करेंगे। तो बोलते हैं वैसा कंपनी का तीनों रीजन में ही टेस्ट वगैरह करने का फैसिलिटी है। एसोसिएटेड प्रूविंग ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटीज अक्रॉस द मेन ज्योग्राफिक रीजन्स, एशिया में, फिर उसके बाद अमेरिका में, यूरोप में, यानी कि सब अच्छा बात ही कर रहे हैं यहां पर। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दीज रीजनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इज दैट they are close to customers and this enable EL to develop and adjust their key technologies and products to local market preferences। बोल रहे कि सिंस ये सारी रिसर्च वगैरह हम लोग का अलग अलग रीजन में है, तो जहां के कस्टमर को जिस तरह का गाड़ी चाहिए है हम लोग वैसा टेस्ट वगैरह करके उसको वैसा प्रोवाइड करेंगे। हमारा गाड़ी उस पुख्ता चीज को, जैसे आज से करीब 3-4 साल पहले बहुत सारा गाड़ी वगैरह का जब धुआं निकलता था ना, तो गवर्नमेंट पकड़ने लग गया, बोला कि E2 नॉर्म फुलफिल करना चाहिए। E2 माने क्या, एमिशन नॉर्म वगैरह, कि अगर वो उस एटलीस्ट उतना लेवल पे नहीं आएगा, वो गाड़ी टैक्सी बस को चलने नहीं दिया जाए कोलकाता में। तो जितना भी बस था सबको चेंज किया गया, नया नया बड़ा बड़ा बस नहीं दिखता है, तो वो सब इसीलिए हुआ था कि वातावरण इतना जो पॉल्यूट होता है वो नहीं अलाउड है, आप इतना पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो बोल रहे जिस कंट्री में जैसा नॉर्म्स वगैरह है अकॉर्डिंगली हमारा रिसर्च सेंटर वो नॉर्म को फुलफिल करके गाड़ी बेचेगा, कस्टमर लोग एक्सेप्ट करेंगे, गवर्नमेंट में अप्रूवल होएगा उसका। अनदर एडवांटेज इज दैट इट अलाउ EL टू शेयर फाइंडिंग्स अक्रॉस इट्स ग्लोबल रीजन्स टू द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल। अनदर एडवांटेज इज दैट इट अलाउज EL टू शेयर फाइंडिंग्स अक्रॉस इट्स ग्लोबल रीजन्स टू द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल। मतलब मान लो एशिया में कोई रिसर्च वगैरह हुआ, तो उसको अमेरिका वाला के साथ शेयर कर लिए, यूरोपियन वाला के साथ शेयर कर लिए, वो लोग का हम लोग शेयर कर लिए। अलग अलग जगह रिसर्च का इन्वायरमेंट तो बराबर नहीं है ना, तो बोलता हम लोग का पूरा कंपनी को लाभ हुआ इन ऑल टोटलिटी में, ये रिसर्च फैसिलिटी सब जगह इंस्टॉल करने से। EL is also making a bid to become one of the recognized champion of environment and investing considerable resources into the development of cars which make a minimal addition to greenhouse gas emission via its development of electric cars। ये सस्टेनेबिलिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, शुरू से EL1 से E1 से पढ़ते आ रहे। सस्टेनेबिलिटी मतलब 3 फैक्टर। पहला, you should not be consuming the resources by compromising the requirement of future needs। आपको उतना ही रिसोर्स यूज करना है जिससे फ्यूचर में जो जनरेशन है उनको तकलीफ ना हो। दूसरा, आपको वेस्टेज वगैरह को खराबी से फेंकने उकने का तरीका को चेंज करना है। और तीसरा, जो पॉल्यूशन वगैरह आप क्रिएट वगैरह करते हो, अगर आपके पॉल्यूशन होता है तो उसके रोकथाम के लिए आपको हर समय ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें खाली आपको अपने अंदर नहीं लानी है, आप जिनसे भी बिजनेस कनेक्शन करते हो, सप्लायर, कस्टमर जो भी है, सबके साथ आप बोलोगे हम आपसे काम तभी करेंगे जब आप ये सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। तो यहां पर बात बोल रहे हैं कि कंपनी इतना रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह करके जो बोल रहे गारंटी दे रहे कि हमारा इलेक्ट्रिक कार है क्या? यहां नहीं है। क्यों नहीं है? जो गाड़ी चलता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है कि नहीं चलता है? पेट्रोल से चलता है। हम लोग नहीं, फिर तो वो ऐसे तार से लगा हुआ होना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक मतलब क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, समझ लो ये बोर्ड इलेक्ट्रिक से चल रहा है क्या? तो फिर गाड़ी के अंदर एक बैटरी नहीं होता है? तो बैटरी क्या होता है? इलेक्ट्रिक का ही तो काम करता है। पूरा का पूरा पेट्रोल डीजल बगैर चले वो थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन बोल रहे कि हम लोग का गाड़ी ऐसा डेवलप होगा जो इलेक्ट्रिक कार होगा, और जिससे जो गैस वगैरह निकलती है ना गाड़ी से, कोई भी पेट्रोल वगैरह या जो धुआं वगैरह निकलता है वो हार्मफुल नहीं होगा, वो निकलेगा ही नहीं। समझ लो, निकलेगा तो सर क्या बोल रहे? EL is also making a bid to become one of the recognized champion of the environment and is investing considerable resources into the development of car which make a minimal addition to greenhouse gas emission via its development of electric car। बोलता कंपनी अपना रिसर्च वगैरह से इलेक्ट्रिक कार डेवलप करेगी जिससे वातावरण को दूषित करने वाला जो धुआं निकलता है ना वो कम से कम निकलेगा हमारी गाड़ियों से। इतना रिसर्च करने से हमें पता चला, गारंटी दे रहे हैं हम, बोल रहे हैं। फर्दर रिसर्च इज कंटिन्यूइंग इन द कंपनीज एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द फ्यूल इफिशियंसी ऑफ इट्स इंटरनल कंबशन इंजन बाय डाउनसाइजिंग इंजन्स एंड यूजिंग लाइटर मटेरियल्स इन कार असेंबली।
साथ में हम ये बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल वगैरह जो भी कंज्यूम करेगी ना, फ्यूल इफिशियंसी वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे मार्केट में छोटा गाड़ी में बीट गाड़ी है ना, सेवरोले का बीट गाड़ी, बोलता उसका माइलेज सबसे ज्यादा है, 20 से 22 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में। अब वो कलकत्ता का रोड पे चलेगा कि नहीं, 20-22 एक है। एसयूवी के अंदर जैसे रेनॉल्ट वगैरह ये सब गाड़ी है ना, बहुत माइलेज, फ्यूल इफिशियंसी बहुत हैवी है। फ्यूल इफिशियंसी आपका गाड़ी को अच्छा बनाता है वो तो है ही है, लेकिन ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये तो अनलिमिटेड नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर फ्यूल इफिशियंट गाड़ी बना रहे हैं तो अपना तो भला कर ही रहे हैं, प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन साथ में फ्यूल कंजम्पशन भी तो कम होगा, दुनिया का भी भला कर रहे हैं। फर्दर रिसर्च इज कंटिन्यूइंग इन द कंपनीज एफर्ट्स to maximize the fuel efficiency of its internal combustion engine by downsizing engines and using lighter materials in the car assembly. With the growth of electronic system becoming ever more important as part of car technology, EL has found it expedient to form a number of joint ventures with high-tech electronic companies that specialize in this field. बोल रहे कि जब से हमने ये चैंपियन बनने का ठाना है ना कि इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे जिसमें ग्रीन हाउस एमिशन करने वाला गैस कम से कम निकलेगा, तो बोल रहे बहुत सारे लोगों से हम लोग का ज्वाइंट वेंचर भी हुआ है, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत साउंड है, तो उससे हम लोग को और हेल्प मिलेगा वो टाई अप से, ज्वाइंट वेंचर से। ओवरऑल बिकॉज ऑफ इट्स लेट एंट्री इनटू द कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, EL स्टिल लैग्स बिहाइंड इन सम टेक्नोलॉजीज बट इज क्विकली कैचिंग अप। बोल रहे कि सिंस हम लोग तो पहला गाड़ी 1973 में बनाए थे और कंपनियां बहुत पहले बना चुकी है, तो हमारा एक्सपीरियंस उनसे कम है, इसलिए हम उतने इफिशियंट हो सकते हैं अभी ना हो, लेकिन हम बहुत जल्दी जल्दी अपना ये रिसर्च एक्टिविटीज से उनको कैच कर रहे हैं, यानी कि हम उनके बराबर पहुंच रहे हैं। अभी हो सकता है हम पीछे हों, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में बिकॉज ऑफ आवर इनिशिएटिव इन टेक्नोलॉजिकल एरिया वी विल बी एट पार विद द अदर बिग कार कंपनीज, Those who are far better than us, हम लोग उनके बराबर पहुंच जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यानी कि इसमें यहां कुछ खराब नहीं लिखा है, ये सब अच्छा ही अच्छा लिखा है, तो अच्छा अच्छा बात ही लिखना है। लिखते हैं ऑपरेशंस के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑपरेशंस के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। पहला बुलेट, the company is always spending, the company is always spending approximately 5% of sales revenue, approximately 5% of sales revenue even during recessionary phase, even during recessionary phase, even during recessionary times या phase for research and development activities, for research and development activities। दूसरा बुलेट, the company has 6 research and development centers, the company has 6 research and development centers for all the 6 types of products, for all the 6 types of products। तीसरा बुलेट, the company has a ground test facility, the company has a ground test facility, has नहीं has, the company has ground test facility in all the 3 regions, ground test facility in all the 3 regions। Because of this the company can produce products, because of this the company can produce products, because of this the company can produce products according to requirement of different divisions, according to requirement of different regions, according to requirement of different regions।
चौथा बुलेट, because of its research and development facilities, because of its research and development facilities, spread out across all the 6 products, across all the 6 products, it gives synergistic benefit, it gives synergistic benefit, it gives synergistic benefit, it gives synergistic benefit to the entire organization. It gives synergistic benefit to the entire organization. Next bullet. The company has developed an electronic car. The company has developed an electronic car which will have minimal effect, which will have minimal effect, which will have minimal effect on greenhouse gas emissions, which will have minimal effect on greenhouse gas emissions, on greenhouse gas emissions, so that the company has joint venture and tie-up, so that the company has joint venture and tie-up with big electronic companies in the world, with big electronic companies in the world, with big electronic companies in the world. Next bullet. Because of this research and development activities, next bullet. Because of this research and development activities, the company has acquired, because of this research and development activities, the company has acquired different patent rights. The company has acquired different patent rights in country X, in country X, and the company's reputation, and the company's reputation and brand, and the company's reputation and brand has improved substantially. Company's reputation and brand has improved substantially. Reputation and brand has improved substantially in recent times. Next bullet. The company can be considered, the company can be considered as applying, the company can be considered as applying sustainable growth. The company can be considered as applying sustainable growth, sustainable growth, by minimizing fuel consumption, by minimizing fuel consumption, by minimizing fuel consumption, and by minimizing fuel consumption and minimize in the greenhouse gas emission, minimize in the greenhouse gas emission, minimize in the greenhouse gas emission.
This can be treated as an ethical ground. This can be treated as an ethical ground covering corporate social responsibility. This can be considered as an ethical ground covering corporate social responsibility. Covering corporate social responsibility. That the company is taking all the steps, that the company is taking all the steps in avoiding pollution in the environment, in avoiding pollution in the environment, in avoiding pollution in the environment. फिर से 2010 वाला केस स्टडी में क्या था, आगे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू अनसीन वाला एरिया था, वहां लिखा था कि कपड़ा उपड़ा बनाने में मान लो हम लोग माल यहां से वहां मंगाते हैं, दो अलग अलग था ना, तो वहां से फ्यूल वगैरह बर्बाद होता है, ये सब होता है। तो वो चीज में हम लोग सफल कर रहे हैं ना, हम लोग फ्यूल कंजम्पशन घटा रहे हैं, ग्रीन हाउस घटा रहे हैं, तो एज ए कॉर्पोरेट सोशल हम लोग बिहेव कर रहे हैं सोशली। और वैसे भी हम लोग का अलग से एक एथिकल डिपार्टमेंट है, तो वो इस बात पे भी ध्यान देता होगा कि हम लोग कितना एमिशंस कर रहे हैं, नहीं तो कार्बन क्रेडिट वगैरह जो फ्यूचर में आने वाला है वो सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कंपनी वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एडर कर रही है। ऑपरेशंस के अंदर तीसरा एरिया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें 3 पैराग्राफ है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैनेजर्स इन द रीजनल सेंटर्स डू देयर बेस्ट to respond rapidly to changing customer preferences by speedily revamping the product line up when customer feedback suggests it is demanded. बोलता जो अलग अलग 6 डिवीजन लोग का मैनेजर है ना, जब उनको कस्टमर से फीडबैक मिलता है तो वो लोग तुरंत वो फीडबैक के बेसिस पे प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर देते हैं जिससे कस्टमर को गाड़ी पसंद में आए। However, sometime their decisions have been overruled by the headquarters and this has been known to cause enormous frustration to the regional managers involved. लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि मान लो हम लोग को फीडबैक मिला कोलकाता से, इंडिया से, लेकिन टॉप मैनेजर जो हेड ऑफिस में बैठा बोला ऐसे नहीं करना है, जो वैसे बोल रहे वैसे ही करो, तो फिर वो लोग डिस्करेज होता है, वो लोग सोचते हैं हम लोग को जो अच्छा करना है वो करने नहीं दिया जा रहा है। फिर बोल रहे दूसरा पैराग्राफ में, इन रिसेंट ईयर्स EL हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स टू मूव अप मार्केट by developing its luxury sedan cars which are intended to challenge the premium brands of Mercedes, Lexus, BMW. बोलता जो हम लोग लग्जरी सेडान कार F वाला लाए हैं ना, वो बेसिकली इनसे कंपीट करेगा, मर्सिडीज, लेक्सस, BMW। कर पाएगा कि नहीं मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क आता है, लिख रहा तो है, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है ना, NPB IR वगैरह क्वेश्चन बनता है कि मान लो हम लोग ये जो लग्जरी सेडान कार डेवलप किए हैं या आगे इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कितना साल ये बिकेगा, क्या रेवेन्यू आएगा, क्या खर्चा होगा, फिगर्स तो वो लोग देंगे, लेकिन एक एरिया बनने का लगता है यहाँ से कि नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोई और करेंगे या किए हैं, फायदा होगा कि नहीं, NPV, IRR, वैल्यूएशन, ये सब आ सकता है यहाँ से। One notable feature of its product development is the move from a substantial to a cross-functional approach. One notable feature of its product development is the move from a sequential to a cross-functional approach in which members from various departments work simultaneously on a model and so speed up development and time to market. One notable feature of product development, एक बात सामने आई है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, is the move from a sequential to a cross-functional approach. Sequentially काम करने की बजाय एक साथ काम करना, in which जिसके अंदर होता क्या है, members from various departments work simultaneously on a model and so speed up development and time to market. जिससे क्या होएगा, अगर हम लोग मान लो हम एक प्रोडक्ट के बारे में काम कर रहे हैं, तुम दूसरे के बारे में, कोई और तीसरे के बारे में, कोई और चौथे के बारे में, लेकिन अगर हम लोग सब कोई मिलकर एक ही मॉडल के बारे में काम करें तो वो मॉडल मेरे काम करने के बाद तुम करता मेरे साथ साथ कर लिया,
तो नया नया मॉडल जल्दी जल्दी डेवलप हो पाएगा। यानी कि सिक्वेंशियल काम करने के बजाय क्रॉस फंक्शनल काम करना चालू किए, जिससे कोई नया मॉडल हमें डेवलप करना है जल्दी से हम डेवलप कर पाए। EL has also sought out and recruited some of Europe's top designers as a means of ensuring that EL has unique designs. हमने यूरोप का डिजाइनर्स लोग को, वहां भी था डिजाइनर नया रखेंगे 2010 वाला में, यहां भी बोल रहे हैं डिजाइनर लोग को हमने अपॉइंट किया है जिससे हम डिजाइन ऑफ द कार में सबसे आगे रहें, जिससे हम टॉप डिजाइन मॉडल प्रोड्यूस कर पाए। यानी कि पहला पैराग्राफ था कि जब रीजनल डिविजनल मैनेजर्स लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, वो लोग प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका जो डिसीजन होता है वो जो टॉप अथॉरिटी है उनको रोक देता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। दूसरा पैराग्राफ में बोला कि हमने अभी अभी जो लग्जरी सेडान कार मार्केट में लाई है वो बेसिकली मर्सिडीज, लक्सस, BMW ये लोग को कंपीट करेगी। फिर बोल रहे हैं कि हम लोग अभी सीक्वेंशियल डेवलपमेंट के बजाय क्रॉस फंक्शनल डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे गाड़ी जल्दी से जल्दी डेवलप हो पाए। और चौथा है यूरोप का टॉप डिजाइनर लोग को हमने हायर किया है, जिससे कि हमारे डिजाइन ऑफ द कार बेस्ट से बेस्ट रहे। ज्यादातर सब अच्छा ही बात है, गड़बड़ एक ही है कि जब हम लोग कोई मैनेजर डिसाइड करता है तो हम लोग सेंट्रलाइज्ड प्रेशर देते हैं उसके ऊपर, तो वो काम नहीं कर पाता है। तो हो सकता है वो डीमोटिवेट हो जाए, हो सकता है बाद में वो कोई इच्छा ही नहीं करे, या हो सकता है दूसरे जगह चला जाए, वो एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसमें हम लोग जो सेंट्रलाइज्ड प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं वो पूरे कंपनी के लिए अच्छा है। अगला केवल अपने डिवीजन के बारे में सोच रहा था, हम लोग पूरे कंपनी के बारे में सोचकर सोचे कि ये चेंज करना उचित नहीं है, तो बढ़िया भी हो सकता है कभी कभी। लेकिन इन दैट केस प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द मैनेजर इज एसेंशियल, कि आपका डिसीजन को क्यों नहीं माना जा रहा है, क्या कारण है। अगर सीधा सीधी उसके ऊपर थोपेंगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगला को समझा के आगे जाएंगे तो फ्यूचर में गड़बड़ी नहीं होगी, स्टाफ के साथ काम करने के डेवलपमेंट में। लिखते हैं, ये लिख रहे हैं, उसके बाद छुट्टी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहला बुलेट, बिकॉज ऑफ द रीजनल, बिकॉज ऑफ द डिविजनल लिखना, बिकॉज ऑफ द डिविजनल प्रेजेंस, because of the divisional presence for different models, because of the divisional presence of different models, the division head can change the product line, the divisional head can change the product line according to customer requirement. The divisional head can change the product line according to customer requirement. The divisional head can change the product line according to customer requirement. कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिविजनल हेड तुरंत उसको चेंज कर सकता है। sometimes the divisional head decisions are overruled by the headquarter, maybe due to goal congruence, ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, गोल कॉन्ग्रुएंस ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। बट दिस हैज एडवर्स effect on the divisional manager behavior, on the divisional manager activity. This has adverse effect on the divisional manager activity, adverse effect on the divisional manager activity. So this should be taken care of
This should be taken care of by overruling. This should be taken care of while overruling the manager decision. And the manager should be properly communicated. Manager should be properly communicated. Before taking any action. दूसरा बुलेट, the company has developed the luxury sedan car. The company has developed the luxury sedan car to challenge the premium brand. Of Mercedes, Lexus, BMW. To challenge the premium brand of Mercedes, Lexus, BMW. Viability of this should be analyzed. And the questions may be asked. Regarding capital budgeting for this new product development. Regarding capital budgeting of this new product development. Next bullet. For speedy development of new product. The company has started following cross-functional approach. In which engineers and managers from different departments work together to develop a new model ASAP. Last bullet. To improve the design of the product. To improve the design of the cars. The company has hired top European designers so that the organization will be more competitive. In product differentiation and cost leadership. More competitive in product differentiation and cost leadership. नेक्स्ट दिन करेंगे.